आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि MTHL ट्रांस हार्बर सी लिंक या फिर हमारा अटल सेतु या फिर शिवड़ी नावा शिवा ब्रिज ये शुरू हो चुका है, जिसके थ्रू हम नवी मुंबई से मुंबई पहुंच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, इस सी लिंक की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था तब तो मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन कंप्लीट होने के बाद एक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसा होगा और सच में कितना टाइम लगता है उसका एक लेटेस्ट वीडियो जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। हालांकि जो भी डेवलपमेंट नवी मुंबई में हो रही है उस वजह से जो है रियल एस्टेट मार्केट में जो है प्राइसिंग अप्रिशिएट हो रही है। वैसे सीलिंग शुरू होने के बाद नवी मुंबई में डेफिनेटली प्राइसिंग अप्रिशिएट होगी, ये मैंने बार बार हमारे इस प्रॉपर्टी कवरेज यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर किया था। लेकिन जब आज की तारीख में नवी मुंबई सी लिंक या फिर अटल सेतु शुरू हो चुका है, तो आज की तारीख में मुंबई से नवी मुंबई लोग सफ़र कर रहे हैं या फिर नवी मुंबई से मुंबई सफ़र कर रहे हैं, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग टाइम और किलोमीटर रिड्यूस हो चुके हैं। उस वजह से मुंबई से जो भी लोग नवी मुंबई आते हैं वो डेफिनेटली अपना इंटरेस्ट जो है इस जगह में नवी मुंबई में प्रॉपर्टी में दिखा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार चलो फिर से नवी मुंबई के लोकेशंस की इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करें, जिससे मुंबई से नवी मुंबई के और जो लोग आ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा रियल एस्टेट मार्केट का अपडेट हो, कौन से लोकेशन कितने दूरी पर आते हैं उसके बारे में पता चले। हालांकि मेरे पीछे ये जो आप ब्रिज देख रहे हो या फिर ये जो रोड आप देख रहे हो, इसी रोड के ऊपर इस तरफ अगर हम आगे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे चिरले जंक्शन आता है, जहाँ पर मुंबई से ब्रिज आने के बाद सेकेंड एग्ज़िट आता है। सेकेंड एग्ज़िट इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अटल सेतु से हम मुंबई से नवी मुंबई की तरफ आते हैं तो पहला एग्ज़िट उल्वे में आता है। हालांकि आज की तारीख में उल्वे जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका है, लेकिन पहले उल्वे काफ़ी रेट्स कम थे तो काफ़ी चर्चे में रहा है। इवन अभी डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है। हमारी लोकल रेलवे जो शुरू होने वाली थी नेरुल से उरन या फिर सिउड़ से उरन तक की, वो शुरू हो चुकी है, तो उल्वे थोड़ा सा जो है एक्सपेंसिव हो चुका है। लेकिन सेकेंड एग्ज़िट जहाँ पे आता है चिरले से, तो चिरले से जो है यहाँ तक का सफ़र सिर्फ 6 से 7 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस पर आता है और यही रोड इस तरफ कंटिन्यू होता है हमारे पनवेल की तरफ। तो इसी लोकेशन पर एक नया नोड डेवलप हो रहा है और उसका नाम है पुष्पक नगर। वेलकम दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पे आपका स्वागत है। इसी पुष्पक नगर का जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मेरा नाम है गणेश, आपका दोस्त और होस्ट। तो दोस्तों, पुष्पक नगर के इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। नवी मुंबई में सिडको ने जो अच्छा परफॉर्म किया है। सिडको कौन थे? तो सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है सिडको का ना फुल फॉर्म होता है, और नवी मुंबई डेवलप का इनिशिएटिव जो है वो सिडको के पास था। पूरी तरीके से नवी मुंबई, फिर चाहे वो एरोली हो, घनसोली हो, वाशी हो, जोईनगर हो, सानपाड़ा हो या फिर खारघर कामोटे जैसे नोड हो, वो जो है सिडको ने ही डेवलप किए थे। और वही सिडको ने द्रोणागिरी और उल्वे भी डेवलप किया, और वही सिडको जो है ये पुष्पक नगर डेवलप कर रही है, जो कि एग्जैक्टली कहाँ पर आता है तो हम ये देख सकते हैं। ये जो है हमारा पनवेल JNPT या फिर पनवेल उरन हाईवे है। इसी हाईवे को जो है यहाँ से 5 से 6 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर हमारा नवी मुंबई सी लिंक या फिर अटल सेतु जॉइंट होता है, और इसी रोड के ऊपर ये पुष्पक नगर सेटल्ड है, जिसमें हम देख सकते हैं कि पुष्पक नगर जो है वो इस हाईवे पे 2 तरफ डिवाइड हुआ है। एक आता है हमारा इस तरफ का सेक्टर, यहाँ पर आते हैं हमारे सेक्टर नंबर 1, 2, 3, और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ब्रिज के उस तरफ बाकी के जो हमारे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 10 सेक्टर उस तरफ आते हैं। तो इस तरीके से इस रोड के ऊपर 2 तरफ जो है पुष्पक नगर डिवाइडेड है। तो दोस्तों, इसी पुष्पक नगर की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा मैं हमेशा से ही करता हूँ, किसी भी लोकेशन का या नोड का इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उसको जो है हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले होता है एग्जैक्टली लोकेशन का कनेक्टिविटी, बाद में हम बात करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, और फिर हम बात करते हैं प्राइसिंग के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में भी आपको जो है मैं तीनों इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एग्जिस्टिंग लोकेशन में क्या डिटेल्स है, क्या कनेक्टिविटी और क्या फ्यूचर डेवलपमेंट होने वाला, वो तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन साथ में फ्यूचर डेवलपमेंट के साथ अभी करंट स्टेटस पे क्या प्राइसिंग चल रही है वो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो शायद से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है पूरी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, कनेक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। पनवेल से उरन जाने के लिए या फिर JNPT जाने के लिए जो बड़ा सा हाईवे डेवलप हुआ है, उसी हाईवे के ऊपर पुष्पक नगर 2 हिस्सों में डेवलप हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पुष्पक नगर के बीचों बीच से जो है ये हमारा हाईवे जाता है, जिसमें एक तरफ आते हमारे 1, 2, 3 ऐसे सेक्टर और दूसरी तरफ आते हमारे 4 से लेके 10 तक। इसी पूरे 10 सेक्टर को मिला के एक पुष्पक नगर तैयार होता है। वैसे
जो हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा जो उरन जाने वाला हाईवे, उसी हाईवे के ऊपर अटल सेतु का सेकंड एग्जिट है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर सिर्फ 5 से 6 मिनट में ड्राइविंग करके जो है वो पहुँच सकते हैं। इसके अलावा एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी क्या है, तो पनवेल से अगर आप इस तरफ आना चाहते हो या फिर पनवेल से इसे आप एक्सेस करना चाहते हो तो सिर्फ 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर जो है ये पुष्पक नगर आता है पनवेल से, या फिर हमारा जो गोवा टी पॉइंट है या फिर जो पलस पे फाटा जिसे कहा जाता है वहाँ से। इसके अलावा अगर आप खांडेश्वर स्टेशन उतरते हो, अगर आप मुंबई से ट्रेन के ज़रिए आते हो या फिर पनवेल से ट्रेन के ज़रिए आते हो, खांडेश्वर उतरते हो, तो खांडेश्वर स्टेशन से ये लोकेशन जो है वो 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है। इसके अलावा अगर आप मुंबई से हमारे पुराने वाले रोड से आते यानी वाशी की तरफ से आते हो तो कलम्बोली जो सर्कल है वहाँ से अगर आप राइट लेते हो, आगे आने के बाद जो है आपको इस JNPT रोड को एक्सेस मिलेगा, वहाँ से राइट लेके भी जो है पुष्पक नगर आ सकते हैं। वैसे आप अगर वाशी पाम बीच से आते हो तो महानगर पालिका जो हमारा नवी मुंबई का है वहाँ से राइट लेके आगे आके लेफ़्ट लेते हो तो आप जो है इस JNPT रोड को एक्सेस कर सकते हो, ये पनवेल उरन रेलवे रोड को एक्सेस कर सकते हो और उसी रोड के ऊपर ये पुष्पक नगर आता है। तो दोस्तों कनेक्टिविटी की जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की, तो क्या यही फाइनल कनेक्टिविटी हमें देखने मिलने वाली है? तो जी नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट के और भी कनेक्टिविटी से रिलेटेड प्लान है। तो क्या कनेक्टिविटी हमें देखने मिलने वाली है? तो गवर्नमेंट का प्लान है इस पुष्पक नगर के बीचों बीच से, यानी सेक्टर नंबर 1, 2, 3 और सेक्टर नंबर 4 से लेकर 10 तक का जो बीच वाला JNPT रोड है उसके पैरेलल ही एक मेट्रो लाइन चलाई जाएगी। उस मेट्रो के थ्रू जो है नवी मुंबई के और भी एग्जिस्टिंग लोकेशन से पुष्पक नगर को एक्सेस करना काफ़ी फ्यूचर में आसान होने वाला है। इसके अलावा एक अपडेट जो है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। इस पुष्पक नगर का जो सेक्टर नंबर 1 से लेकर 3 है उसके राइट एग्जैक्टली पीछे की तरफ से जो है एक रेलवे ट्रैक जाता है और कई जगह पे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वहाँ से जो है वो लोकल चलने वाली है। तो मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया, लेकिन वहाँ से लोकल ट्रेन जाने वाली या फिर पुष्पक नगर में एक लोकल रेलवे स्टेशन बनने वाला है, ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है हमें अवेलेबल नहीं हुई है। तो एज ऑफ नाउ हम इतना ही कह सकते हैं कि रोड कनेक्टिविटी पुष्पक नगर के लिए काफ़ी सुपीरियर है, डेवलपमेंट पुष्पक नगर की काफ़ी बेटर है और साथ ही साथ फ्यूचर में हमें मेट्रो भी यहाँ पर देखने मिलने वाली है जो कि पुष्पक नगर का एक्सपीरियंस थोड़ा और भी बेटर बना सकती है। दोस्तों इसी के साथ बताना चाहूँगा अटल सेतु का तो मैंने आपको बता दिया। अटल सेतु आया है जिस वजह से पुष्पक नगर में थोड़ी सी वॉकिंग इंक्रीज हुई है, जिस वजह से मुंबई के लोगों का जो इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ा है और मुंबई के कंपेरिजन में अभी भी प्राइसिंग जो है पुष्पक नगर में थोड़ी सी कंट्रोल में, जिस वजह से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। लेकिन और एक चीज़ है जिस वजह से लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ा है और वो है हमारा प्रपोज नवी मुंबई एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, नवी मुंबई एयरपोर्ट का जिस तरीके से काम चल रहा है उस हिसाब से ये हम कह सकते हैं कि आने वाले 1 से 2 साल में जो है नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है वो वर्किंग हो सकता है। और ठीक उसी नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास में जो है ये पुष्पक नगर लोकेशन आता है। आप अगर एयरपोर्ट उतरते हो तो एयरपोर्ट से अगर कार के ज़रिए आप आना चाहो तो इस लोकेशन पे ऊपर आप सिर्फ 7 से 10 मिनट में ड्राइव करके पहुंच सकते हैं, जिस वजह से पुष्पक नगर को थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इस पुष्पक नगर को इस तरीके से सेटल किया है कि यहाँ पर ऑलरेडी पेट्रोल पम्प्स हो या फिर 5 स्टार होटल्स हो या फिर अलग टाइप के कमर्शियल रिजर्वेशंस हो, वो पहले से ही प्लान किया है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि पानी का कनेक्शन हो, ड्रेनेज लाइन हो, सीवेज कनेक्शंस हो या फिर स्ट्रीट लाइट्स हो, वो सब कुछ जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल जो है हम पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पंप हाउस बनाया गया है जिसके ज़रिए जो है पूरे पुष्पक नगर में पानी के कनेक्शंस को मेंटेन किया जाएगा या फिर फ्लो को जो है वो मेंटेन किया जाएगा। दोस्तों पुष्पक नगर को और एक चीज़ जो है दूसरे लोकेशन के कंपैरिजन में अलग बनाती है, वो है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। जी हाँ दोस्तों, पुष्पक नगर के इस लोकेशन से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पर जो है हम ऐसे हिल देख सकते हैं जहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे टावर से जो ऐसा हिल व्यू देखने मिलने वाला है। जब भी बड़े कंस्ट्रक्शंस आते हैं, डेवलपमेंट होती है, उस डेवलपमेंट के चक्कर में या फिर उस कंस्ट्रक्शन के चक्कर में जो है हमें ऐसी ब्यूटी देखने नहीं मिलती है। लेकिन इतने बड़े बड़े पहाड़ जो है आसपास है और ये ब्यूटी जो है हमेशा के लिए यहाँ पर हमें देखने मिलने वाली है। ज़्यादा करके इस पुष्पक नगर में जो है वो बड़े प्लॉट अलॉट किए हुए, जिसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर मेजॉरिटी आपको जो है बड़े टावर्स देखने मिलेंगे और जिसके थ्रू जो है आपको ये नेचुरल ब्यूटी भी इंजॉय करने ज़रूर मिलेगी। दोस्तों ऐसा है, वर्बल इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी आपके साथ मैंने शेयर कर दी, पर मुझे पता है जो लोग पहली बार पुष्पक नगर का नाम सुन रहे होंगे या फिर जिन्होंने पहली बार मेरा वीडियो देखा होगा, उनके लिए थोड़ा सा लोकेशन समझना डिफ़िकल्ट है और डेवलपमेंट समझना भी डिफ़िकल्ट है। उसके लिए हियर इज़ दी सरप्राइज़। तो हम क्या करने वाले, मेरे पास अभी यहाँ पर जो है वो पुष्पक नगर का पूरा मैप है
जो आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, ये रहा पुष्पक नगर डेवलपमेंट का जो है मैप। यहाँ पर ऑलरेडी क्लियरली मेंशन किया हुआ है पुष्पक नगर दापोली नोड। तो ये जो है पुष्पक नगर इस तरीके से सेटल्ड है। बीच में ये जो रोड दिखाया गया है ये है हमारा हाईवे। इस तरफ आता है हमारा अटल सेतु उल्वे या फिर उरन, और उस तरफ आता है हमारा पनवेल। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस हाईवे के इस तरफ जो है 1, 2 और 3 ऐसे जो है 1 से 3 सेक्टर आते हैं, और हाईवे के इस तरफ जो है हमारे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सेक्टर आते हैं। इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग प्लॉट पे जो है अलग अलग रिजर्वेशन दिखाए गए हैं। इसी मैप में जो है हमें देखने मिलता है कि जो गार्डन के प्लॉट्स है वो भी यहाँ पे रिज़र्व है, पेट्रोल पंप के जो है प्लॉट रिज़र्व है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 5 स्टार होटल्स के भी प्लॉट जो है ऑलरेडी रिज़र्व रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली जो है यहाँ की डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ की डेवलपमेंट जो है वो पूरी प्लान तरीके से है। इसी जगह पे आपको हॉस्पिटल्स के प्लान देखने मिलेंगे, कमर्शियल्स के प्लान देखने मिलेंगे, होटल्स के प्लान देखने मिलेंगे, रेसिडेंशियल्स के प्लान देखने मिलेंगे, पेट्रोल पंप्स के प्लान देखने मिलेंगे। तो सिडको ने बाकी लोकेशंस पे जैसे प्लान किया था वैसे ही जो है इस पुष्पक नगर को भी प्लान किया हुआ है। और दोस्तों पुष्पक नगर के जो 1, 2, 3 नंबर के सेक्टर है, एग्जैक्टली इस सेक्टर के पीछे से जो है हमारी JNPT के तरफ जाने वाली जो मालगाड़ी है या फिर जो गुड्स की ट्रेन है उसका रेलवे ट्रैक है, और उस रेलवे ट्रैक के उस तरफ जो है हमारा यहाँ पर पूरा नवी मुंबई एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है। तो इस तरफ से जो है नवी मुंबई एयरपोर्ट को एक्सेस नहीं मिलने वाला है। ये जो रोड है, इस रोड के ज़रिए जो है आपको टूवर्ड्स उल्वे जाना पड़ेगा। वहाँ से जो है आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलने वाला है। हमारा बेलापुर उरन जो रोड है उस तरफ से एक्सेस मिलेगा। दूसरा, अगर इस तरफ हम जाते हैं तो यहाँ से टूवर्ड्स कलम्बोली अगर हम जाते हैं या फिर कलम्बोली सर्कल जाते हैं तो वहाँ से जो है आपको एयरपोर्ट की तरफ एक्सेस मिलने वाला है। दूसरा और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एयरपोर्ट के करीब है तो लोगों का तो थोड़ा सा अटेंशन बढ़ता है कि फ़्लाइट किस तरफ से जाने वाली है। तो फ़्लाइट जो है आपकी इस तरफ से जाने वाली है, बिकॉज़ ये जो रोड है इसके पैरेलली इस तरीके से जो है वो पूरा एयरपोर्ट का रनवे डेवलप हुआ है। तो फ़्लाइट जो है इस तरफ से डाउन होगी, इस तरफ से अप होगी, या फिर इस तरफ से डाउन होगी और उस तरफ से अप होगी। तो उसके वजह से जो है पुष्पक नगर को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता। दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन पुष्पक नगर के कनेक्टिविटी की और डेवलपमेंट की, जिसमें जो है डिटेल में प्लान भी आपके साथ मैंने शेयर किया है। लेकिन वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था कि प्राइसिंग जो है आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो इस लोकेशन पे मैं बताना चाहूँगा ज़्यादा करके आपको बड़े टावर्स कंस्ट्रक्शंस देखने मिलेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इस लोकेशन पे जो है बड़े प्लॉट्स ज़्यादा करके डिलीवर्ड हुए हैं। बात करेंगे G+4 की, जो कि आपको बहुत रेयर ऑप्शंस देखने मिलेंगे। उसमें जो है 1 BHK आपको 30 से 32 लाख रुपीज़, 33 लाख रुपीज़ तक अवेलेबल हो सकता है। वैसे G+4 में जो है 2 BHK देखने नहीं मिलते। बात करेंगे G+7 की, तो G+7 में जो है 1 BHK आपको 36 लाख रुपीज़ से लेके 40 लाख रुपीज़ के आसपास का कोटेशंस मिल सकता है। 2 BHK की अगर बात करें तो 56 लाख रुपीज़ के आसपास से लेके 63 लाख रुपीज़ तक का जो है 2 BHK का आपको कोटेशंस मिल सकता है। टावर की अगर बात करें तो 1 BHK जो है वो 45 लाख रुपीज़ से आपको ऑफर हो सकता है, और 2 BHK जो है वो 65 लाख रुपीज़ से लेके 75-80 लाख रुपीज़ तक जाता है। अब ये जो प्राइसिंग है वो अप्रॉक्स है। प्राइसिंग जो है आपको यहाँ पर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद ही फाइनल मिल सकती है, बिकॉज प्रोजेक्ट वाइज जो लोकेशंस होता है उसके वाइज भी अलग अलग प्राइसिंग कोड की जाती है। इवन उस बिल्डिंग में क्या एमिनिटीज़ मिलने वाली, क्या सर्विसेज मिलने वाली और फ्लैट कितने साइज़ के, इसके ऊपर भी जो है ये प्राइसिंग डिपेंड करती है। ये तो सिर्फ आप लोगों को एक बेसिक आइडिया आ सके कि कितना टेंटेटिव प्राइस है, कितने बजट में आपको मिल सकता है, उसके लिए जो ये अप्रॉक्स प्राइसिंग मैंने शेयर की। लेकिन रिक्वेस्ट एक यही होगी कि साइट पे इस लोकेशंस पे अगर आते हो, पुष्पक नगर आते हो, तो आपके चॉइस की सबसे प्रोजेक्ट देख के जो आप कोटेशन ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों पुष्पक नगर की तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी, प्राइसिंग भी जो है आपके साथ शेयर कर दी। अब थोड़ा सा जो है अलग आपके साथ डेफिनेटली डिस्कशन करना चाहूँगा कि जब भी नए नोड्स की इन्फॉर्मेशन लोगों के पास आती है या फिर नए नोड्स आते हैं, नए लोकेशंस आते हैं, तो लोगों का इंक्वायरीज बढ़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से लोग जो है ना अपनी नीड को, अपनी ज़रूरत को भूल के जो है वो किसी न किसी वीडियो के थ्रू,
आर्टिकल के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं और प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी वीडियो के थ्रू इन्फ्लुएंस होने से या फिर कोई आर्टिकल पढ़ के आपको डिसीजन लेना नहीं चाहिए। आपको जो है आपकी नीड को जो है ज़रूर समझना चाहिए। पुष्पक नगर की अगर हम बात करें तो पुष्पक नगर के आसपास जो है वो रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ से करीब रेलवे स्टेशन खांडेश्वर है, जो कि अप्रॉक्स 6-7 किलोमीटर के दूर पर आता है। लेकिन ये इस लोकेशन का माइनस पॉइंट भी है और ये इस लोकेशन का प्लस पॉइंट भी है। मेजॉरिटी इस लोकेशन पर जो है हाई राइज टावर है, बड़े टावर्स है, जहाँ पर ज़्यादा करके ऐसे लोग रहने वाले हैं जिनके पास अपनी खुद की व्हीकल्स होगी, और अगर व्हीकल्स नहीं भी होगी तो जिनके पास टैक्सी का अच्छा ऑप्शन होगा और जो एक्सपेंस के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके अलावा मेट्रो भी फ्यूचर में आने वाली है, पर वो थोड़ा सा टाइम लेगी। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको ट्रैवल करना है तो यहाँ से जो है आपको 6-7 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, बस के ज़रिए आना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी आपके बजट में भी हो सकती है, लेकिन आपकी ज़रूरत को फुलफ़िल कर सकती है क्या, इसके बारे में डेफिनेटली आपको जो है वो सोचना चाहिए। बाकी पुष्पक नगर ये लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़े लेवल के जो है कंस्ट्रक्शन यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। आपको सिर्फ आपके नीड में या फिर ज़रूरत में फिट होता है क्या, इसका एक बार रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। अब तक जिन लोगों ने प्रॉपर्टी बाय की उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मैंने ये नोटिस किया है कि मुंबई से ज़्यादा करके इन्वेस्टर ने जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय की, या फिर जो लोग अब्रॉड रहते हैं जिनको कभी ना कभी इंडिया वापस आना है, भारत वापस आना है, उन लोगों ने जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। या फिर ऐसे लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय की ना जिनको रोज़ डेली बेसिस पे जो है वो ट्रेन से ट्रैवल नहीं करना है। आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये सारे फैक्टर्स के बारे में सोचना है और फिर आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए कौन सा लोकेशन वो सूटेबल हो सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन पुष्पक नगर के बारे में। आप इस लोकेशन को विजिट कर सकते हैं, मल्टीपल बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स कंपेयर कर सकते हैं, प्राइसिंग आप देख सकते हैं, आपको जहां पर भी ठीक लगे वहां पर जो है प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। आपके डील के साथ, प्रॉपर्टी के साथ मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है कोई रिलेशन नहीं है। मैं किसी भी तरीके का कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग उसमें रखना नहीं चाहता हूं। लोगों का प्रॉपर्टी बाइंग में एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो सके और लोगों को कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसीलिए जो ऐसे वीडियोस और कंटेंट मैं क्रिएट करते रहता हूं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जो है जय हिंद ज़रूर लिखेगा, उससे हौसला बुलंद रहता है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो अगर फ्यूचर में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।